हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन देखते हैं, दैट इज हाइपोथायरोडिज्म। इसी को कहते हैं क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखते हैं एक एक करके। तो व्हाट इज इट? तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा तो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे सिंपल गोइटर, इसको कहते हैं सिंपल गोइटर कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कोलॉइडल गोइटर भी कहते हैं, और इसी को एंडेमिक गोइटर भी कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक गोइटर। ठीक है, तो फर्स्ट ये देखेंगे। फिर दूसरा जो देखेंगे उसको कहेंगे क्रेटिन, क्रेटिन, और इसी को कहते हैं क्रेटिनिज्म। सेकंड ये देखेंगे। ठीक है, थर्ड जो देखेंगे उसको कहते हैं मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा, और इसी को गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गर्ल्स डिजीज। नेक्स्ट जो फोर्थ हम पढ़ेंगे इसको कहते हैं हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटोस डिजीज, और इसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस। ठीक है, तो ये चार जो देखेंगे एक एक करके हम देखते हैं। तो ये क्या है, पहला बता दें फिर से, सिंपल गोइटर और कोलॉइडल गोइटर, एंडेमिक गोइटर, क्रिटीन क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा गर्ल्स डिजीज, हाशिमोटोस और ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम है सुसाइड ऑफ थायराइड भी इसको कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड। तो थायराइड का सुसाइड। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट सिंपल गोइटर, तो फर्स्ट इज सिंपल गोइटर और कोलॉइडल और एंडेमिक गोइटर। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो व्हाट इज इट? तो सिंपल गोइटर जो होता है ये कह सकते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, इन आर डाइट। तो जो डाइट खाते हैं ना, आयोडाइज नमक हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आयोडीन उसमें कमी होगा, नॉन आयोडाइज्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है ये। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट। तो डाइट में अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन का तो इसको ये हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट। ठीक है, इसके चलते होगा। अब ये डेफिशिएंसी होगा तो देखेंगे इट विल लेड टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो सेकेंड पॉइंट लिख ले, इट रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ना ये काफी एनलार्ज होता है। तो इसमें ये याद रखेंगे, इट रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मेनी टाइम्स ये बढ़ जाएंगे। अब ये आखिर ये एनलार्जमेंट तो होता है, लेकिन ये एनलार्जमेंट क्यों होता है वो देखते हैं, वाई एनलार्जमेंट अकर्स। तो यहां पर देखें, अभी हम देख रहे हैं क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ क्या है, आयोडीन है ना। तो यहां पे लिख रहा है डेफिशिएंसी ऑफ क्या है, आयोडीन हो गया। तो आयोडीन का क्या हो गया, डेफिशिएंसी। तो ये लीजिए आयोडीन का डेफिशिएंसी हो गया।
तो आयोडीन का जब डेफिशिएंसी होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखेंगे कि T3 एंड T4 का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा ना। क्यों, बताए थे ना कि T3 T4 इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आयोडीन। अब आयोडीन ही नहीं है तो T3 T4 बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं ना T3 एंड T4 प्रोडक्शन ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये तो कम हो गया, लेकिन TSH जो है वो क्या होता है, वो काफी ज्यादा होते हैं। इट विल कॉज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड मोर थायरोग्लोबुलिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो थायरोग्लोबुलिन बहुत ही ज्यादा बना देगा ये। तो ये क्या बना देगा TSH, ये क्या बना देगा, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कर देगा। ठीक है, ज्यादा कर दिया है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आयोडिनेशन तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि आयोडीन मिल ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस थायरोग्लोबुलिन जो है विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू T3 T4, और नहीं कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये देख रहे हैं, ये इसीलिए इसका प्रोडक्शन कम है। तो ये थायरोग्लोबुलिन जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो ये थायरोग्लोबुलिन जो देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हो गया, जिसके कारण कि क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो जाता है। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, एनलार्जमेंट of the thyroid gland, of the thyroid gland। ठीक है, नेक्स्ट क्रेटिन और क्रेटिनिज्म। क्रेटिन और क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो क्रेटिन और क्रेटिनिज्म जो देखेंगे ये मेनली अफेक्ट कौन करता है, ये इन्फेंट को अफेक्ट करता है और चाइल्ड आप कह सकते हैं, क्रेटिन बेबी। ठीक है। तो उस केस में देखेंगे, हम बताए थे ना कि थायराइड हार्मोन T3 T4 क्या करता है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, दैट इज फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ में। तो अगर सपोज करिए क्रेटिन बेबी में है तो ये क्या कर देगा, कह सकते हैं कि फिजिकल और क्या था, मेंटल था ना। तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ जो करता था वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना। तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ कम हो गया। ठीक है, तो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल ग्रोथ अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टंट ग्रोथ होगा। ठीक है, शॉर्ट हाइट का होगा। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है क्या होगा, इट विल लेड टू STUNTED, स्टंट ग्रोथ। ठीक है, तो इट विल लेड टू व्हाट, स्टंट ग्रोथ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ क्या है कि इनमें स्टंट ग्रोथ होगा। स्टंट ग्रोथ होगा मींस देयर विल बी ए डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। मतलब सिंपली कह सकते हैं शॉर्ट हाइट का, एक लाइन में आप कहना चाहें तो क्या होगा, ये शॉर्ट हाइट के ये होंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं। दूसरा क्या होगा, इनका जो चेस्ट देख रहे हैं ना, ये बेली कह सकते हैं ना, बेली जो है आगे की ओर निकला रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, कि दे आर पॉट बेलिड। तो ये क्या हो जाएगा, बेली, तो पॉट बेलिड। और इसी को आप कह सकते हैं पिजन चेस्ट। पिजन का देखेंगे चेस्ट आगे निकला रहता है, तो पिजन चेस्ट इसको हम कहते हैं। तो ये पॉट बेलिड और पिजन चेस्ट होगा। मतलब एक लाइन में आप कह सकते हैं क्या, ओबेसिटी होगा। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे इसमें क्या होगा, टंग जो होगा ना, टंग वो काफी बड़ा होगा। ठीक है, और कह सकते हैं प्रोट्रूडिंग टंग, बाहर निकला होगा। तो ये थर्ड विल बी प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग। ठीक है, तो ये होगा।
अब हम यहां देखिए, ये स्टंट ग्रोथ क्यों हुआ था, ये शॉर्ट हाइट क्यों हुआ था, क्योंकि ये हार्मोन स्केलेटल ग्रोथ को कम करता है इसलिए। लेकिन हाँ, सॉफ्ट टिश्यू के ग्रोथ को इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा करता है, तो क्या होगा, इसीलिए टंग क्या हो गया, ग्रो करके बाहर निकल गया। तो याद रखेंगे प्रोट्रूडिंग टंग भी है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ कौन सा दिया है, सिर्फ ये वाला दिया है, ये स्टंट ग्रोथ। ठीक है, तो ये दिया है, एंड डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अगर मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो अगर मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो मेंटल ग्रोथ अगर नहीं होगा तो देखिए क्या क्या होगा, तो मेंटल ग्रोथ नहीं होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, तो यहां लिख दे रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चाइल्ड जो होगा मेंटली क्या हो गया, रिटार्ड होगा। दूसरा जो देखेंगे क्या हो गया, आईक्यू जो होगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वो क्या होगा बच्चे का, बहुत ही कम होगा, लो। तो यहां पे लिख दे रहे हैं लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, लो आईक्यू होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या देखेंगे, तीसरा चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि अबनॉर्मल स्किन होगा। क्या होगा, अबनॉर्मल स्किन, एनसीईआरटी में आपको मेंशन है अबनॉर्मल स्किन होगा। ठीक है, अबनॉर्मल स्किन, इसका मतलब क्या हुआ, अबनॉर्मल स्किन कहने का मतलब क्या हुआ, इनका स्किन जो होगा ना थिक होगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉन्ड्रिएटिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेंस अंडर द स्किन। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, अबनॉर्मल स्किन बस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो याद रखेंगे अबनॉर्मल स्किन इसमें होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि देयर इज डिपोजिशन ऑफ व्हाट, तो ये क्या होगा, थिक स्किन, क्या होगा, थिक स्किन होगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेंस अंडर द स्किन। ठीक है, तो स्किन के नीचे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, थिक स्किन हो जाएगा। तो इसी को अबनॉर्मल स्किन बस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको वही याद रखना है। ठीक है, इसमें कॉन्ड्रिएटिन सल्फेट और कौन सा, प्रोटियोग्लाइकेंस का स्किन के नीचे क्या होता है, ये डिपोजिशन होता है, तो थिक स्किन हो जाएगा, अबनॉर्मल स्किन। नेक्स्ट जो देखेंगे क्या होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ डेफ म्यूटिज्म क्या दिया है, डेफ, यहां पे लिख दे रहे हैं डेफ म्यूटिज्म, DEAF, डेफ MUTISM म्यूटिज्म। ठीक है, तो ये चार चीज होते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको क्या है, पहला तो ये देख रहा है कि मेंटल रिटार्डेशन करेगा, दूसरा लो आईक्यू हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, उनका स्किन अबनॉर्मल होगा, अबनॉर्मल मतलब क्या होगा, थिक स्किन हो जाएगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस कॉन्ड्रिएटिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेंस अंडर द स्किन। नेक्स्ट जो है ये डेफ म्यूटिज्म होगा। क्या है डेफ म्यूटिज्म, डेफ म्यूटिज्म क्या कहते हैं, तो कहते हैं गूंगा बहरापन, यही हिंदी में। तो ये क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि इन दिस कोक्लियर सिस्टम जो है ना वो नहीं बन पाता है। ठीक है, कोक्लियर सिस्टम क्या हुआ, दिस कोक्लियर सिस्टम इज अनेबल टू डेवलप, तो कोक्लिया नहीं बनेगा तो हम सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये बेबी कैनॉट टॉक ऑल्सो, बोल भी नहीं सकता, तो इसीलिए क्या दे दिया एनसीईआरटी में एक लाइन, डेफ म्यूटिज्म। तो इसको लिख दे रहे हैं कि ये कोक्लियर सिस्टम डू नॉट डेवलप्स, और प्लस क्या है, बेबी इज अनेबल टू टॉक वेल। ठीक है, अच्छे से बात भी नहीं कर पाएगा ना, देखिए बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोक्लियर सिस्टम डू नॉट डेवलप, तो कांट हियर एंड कांट हियर, तो सुन नहीं पाएगा, तो देख रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या, डेफ म्यूटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि
अगर कोई क्रेटिन बेबी है तो उनमें क्या क्या होगा, उनमें ये सब होगा, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, और ये फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टंट ग्रोथ, फिर दिया है मेंटल रिटार्डेशन, तीसरा दिया है लो आईक्यू, फोर्थ दिया है नॉर्मल स्किन, एंड फिफ्थ दिया है डेफ म्यूटिज्म। इसमें देखेंगे बीएमआर कम हो जाएगा और बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो देखेंगे क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इवन देखेंगे कि हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं बीएमआर कम, हार्ट रेट कम, बीपी कम, ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसके बाद बॉडी टेम्परेचर कम, तो ये सब देख रहे हैं ना, ये सब हो जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, ये और क्या देखेंगे इसमें, और तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एक चीज कि हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज क्या, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, दैट इज स्टंट ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो लिख चुके हैं, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट वुमेन एक दिया हुआ है, क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स इरेगुलर। हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट वुमेन होगा तो क्या होगा, इसको हम लिख दे रहे हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट वुमेन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल एमसी साइकिल बिकम्स इरेगुलर, इरेगुलर, तो दैट इज एक लाइन में कह सकते हैं इरेगुलर एमसी होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्रिटनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मिक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज। तो मिक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज जो है, ये सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, तो ये किए थे विलियम विथे गर्ल्स, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गर्ल्स डिजीज। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक वर्ड ओडेमा यहां पर बना हुआ, क्या बना है, ओडेमा। तो ओडेमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, फूलना। ठीक है, मिक्स, मिक्स मतलब यहां पर क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाएगा मिक्सोमैटस टिश्यू का। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको, दैट इज नोन एज मिक्सोडीमा। तो इसमें क्या होता है मिक्सोडीमा में, तो कह सकते हैं कि फेस और हैंड्स बिकम्स स्वोलन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एल्ब्यूमिनस मिक्सोमैटस टिश्यू, इसीलिए। तो एक सिंपल देखते हैं, इसको पफी फेस कहते हैं। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाई पफी फेस। ठीक है, तो इसको पफी फेस कह सकते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट जो है ना फेस फूल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, देख लेते हैं, फेस एंड हैंड्स बिकम्स swollen due to deposition of albuminous myxomatous टिश्यू। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या हो गया, इसमें मिक्सोमैटस टिश्यू का डिपोजिशन हो रहा है ना, तो ये देखिए एल्बुमिनस मिक्सोमैटस टिश्यू का डिपोजिशन हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, स्वेल कर जा रहा है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, मिक्सोडीमा कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। और ये जो है अडल्ट में जनरली होते हैं, तो इट इज इन अडल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हशीमोटो डिजीज, और इसी को कहते हैं क्या, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस और सुसाइड ऑफ थायराइड। तो नेक्स्ट इज हशीमोटो डिजीज। और ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस,
भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो ये देखिए सुसाइड ऑफ थायराइड। ठीक है, ये होता क्या है इसमें, व्हाट हैपेंस इन दिस, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है थायराइड प्रोटीन्स जो होते हैं ना, जैसे कि थायराइड प्रोटीन्स क्या है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है, ये दोनों क्या है, थायराइड प्रोटीन्स है। तो इनके अगेंस्ट क्या बन जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरे थायराइड टिश्यू को। तो T3 T4 क्या है, बनेगा ही नहीं, तो हाइपोसेक्रीशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि इनमें क्या होता है कि इनमें कह सकते हैं ऑटो एंटीबॉडीज बनता है। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, इन विच, जिसमें कि क्या बनेगा, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, इन विच ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पर इसको कर ले रहे हैं इस तरह से। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें क्या बनता है, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। किसके अगेंस्ट बनता है, अगेंस्ट थायराइड प्रोटीन्स। ठीक है, तो थायराइड प्रोटीन्स के अगेंस्ट थायराइड प्रोटीन्स। और ये थायराइड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो बताए थे ना, थायराइड पेरोक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता था, ये आयोडीन माइनस को चेंज करता था मॉलिक्यूलर आयोडीन में इन फॉलिकुलर सेल्स। तो वही नहीं रहेगा तो क्या हो गया, आगे प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगा ना। और थायरोग्लोबुलिन क्या है, प्रिकर्सर ऑफ T3 T4, वही क्या होगा, उसी को अटैक कर देगा। तो सिंपली कह सकते हैं फॉर्म्ड अगेंस्ट थायराइड प्रोटीन्स। और ये थायराइड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो यहां पे लिख दे रहा है थायराइड प्रोटीन्स। ये थायराइड प्रोटीन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर है, लिख दे रहे हैं थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं, और एक थायरोग्लोबुलिन होता है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो इन दोनों के लिए बन जाएगा अगेंस्ट। तो क्या हो गया, डैट, यहां पर लिख दे रहे हैं अगेंस्ट, डैट अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज क्या, थायराइड टिश्यू। और ये थायराइड टिश्यू को पूरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज हाशिमोटो डिजीज। और इसको डिस्कवर कौन किए थे, तो इसको डिस्कवर जो किए थे हकारो हाशिमोटो नाम था, इसीलिए इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मिक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज हो गया। और दूसरा कौन सा है, हाशिमोटो डिजीज और ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। और इसी को क्या कह रहे हैं हम, इसी को कह रहे हैं सुसाइड ऑफ थायराइड। ठीक है, तो लिख लीजिए।